सशक्त नारी समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार का उद्देश्य सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश का है। प्रदेश में आधी आबादी का सशक्तिकरण मोहन सरकार का प्रण है। ऐसे में मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए नारी कल्याण संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए बजट 2026-27 में 1,27,555 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। बजट में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी को प्रमुख आधार के रूप में रेखांकित किया गया है। यह बजट ज्ञानी यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री मॉडल पर आधारित है, जिसमें नारी शक्ति के विकास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को अकेले 32,730 करोड़ का बजट दिया गया है। बजट में सरकार ने लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वर्तमान में लगभग 1.25 करोड़ लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में मिल रही है। इसके अलावा बालिकाओं के जन्म से शिक्षा और विवाह तक समर्थन के उद्देश्य से वर्ष 2007 में शुरू की गई लाडली लक्ष्मी योजना को वर्ष 2022-23 में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के रूप में लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत अब तक 52,29,000 बालिकाओं को लाभ मिला है। बजट में योजना के लिए 1,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। नारी सशक्तिकरण के लेकर खासकर हमारी सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मिशन मोड में काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की महिलाएं केवल सहभागी नहीं है, विकास की अग्रदूत बन चुकी है। कौशल विकास, स्टार्टअप, उद्यमिता में प्रदेश की 47% महिलाओं द्वारा स्टार्टअप चलाया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यह हमारे काम करने का तरीका है। और जैसे मैंने रेडीमेड गारमेंट्स और बाकी बात तो कही है, लेकिन अब तो हमने बहनों को इंडस्ट्री के पास हॉस्टल देकर के उनके रुकने के प्रबंधन भी किए हैं। इसमें विक्रम उद्योगपुरी, पीथमपुर, मालनपुर, घिरोंगी, मंडीदीप ऐसे कई जगह और विमेन हॉस्टल सखी बनाने का और उनको चलाने के लिए भारत सरकार ने भी मदद की है। और खास करके बहनों को 35% का आरक्षण शासकीय नौकरियों में भी हम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश का यह बजट सशक्त नारी समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ पेश किया गया, जिसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और सुरक्षित बनाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि यह सिर्फ बजट नहीं बल्कि हर बेटी और बहन के आत्मविश्वास, सुरक्षा, स्वावलंबन और उज्जवल भविष्य को समर्पित एक दृढ़ संकल्प है। ऐसे में प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए बजट में महिला स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियाँ और वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में वर्किंग वुमेन हॉस्टल जैसी योजना का लाभ देकर कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रदेश भर में 5700 नए छात्रावास बनाने की घोषणा की गई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को ट्रेटा पैक में मुफ्त दूध देने जैसी योजना शुरू करने का उद्देश्य बच्चों, विशेषकर बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार करना है। साथ ही हाल ही में तलाकशुदा बेटियों के लिए भी अपने माता पिता की पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता जैसी शुरुआत कर सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में नवाचार किया है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की लगभग 19,000 महिलाओं को कौशल विकास और आजीविका कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सके। बजट में बताया गया है कि आंगनबाड़ी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 19,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, आप अंदाज लगा लो, इतना बजट तो 2002-03 तक का कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में मध्य प्रदेश बना था। लगभग 20-22 हजार करोड़ का बजट रहता था। अकेली लाडली बहना योजना के लिए हमने अपने बजट में 23,883 लगभग 24,000 करोड़ का बजट लाडली बहना के लिए ही रखा है, क्योंकि हमने विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दिया है। तो हमारी योजनाओं के लिए भी प्रतिबद्धता है। हम किसी योजना को बंद भी नहीं कर रहे, लेकिन पर्याप्त धनराशि देकर के हमने जो हमारा कमिटमेंट है उसको निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत शुरू से अब तक 51,76,000 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 210 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और वर्ष 2026-27 के लिए 386 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। कामकाजी महिलाओं के लिए उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम और झाबुआ जिलों में सखी निवास निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना के अंतर्गत अब तक 41,767 स्वयं सहायता समूह और 4,165 महिला उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है। सरकार का कहना है कि महिला स्वयं सहायता समूहों, शासकीय सेवा और जन प्रतिनिधित्व में महिलाओं की बढ़ती भूमिका सशक्तिकरण की दिशा में संकेत देती है। टोल नाके और पेट्रोल पंप जैसे पुरुष प्रधान व्यवसायों में प्रतिनिधित्व, खेती किसानी, पुलिस व अर्धसैनिक बलों में भागीदारी तथा साहसिक खेलों में प्रदर्शन को भी इसी क्रम में रखा गया है।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।